कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान धर्म के आधार पर प्राप्त हुआ उनको। धर्म के आधार पर ही हमारे देश के, भारत देश के दो विभाग, दो टुकड़े कर दिए गए। सभी लोगों को पाकिस्तान निर्माण करने में जिनकी भूमिका है, उन सभी को, सभी मुस्लिम बंधुओं को पाकिस्तान में ले जाना था। अगर कुछ भारत में रह भी गए तो उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कुछ नेताओं में है धार्मिकता, ऐसा नहीं, कभी ऐसे नहीं है। कुछ नेताओं में धार्मिकता है, जिन्होंने अपनी कुल परंपरा का त्याग नहीं किया है। धार्मिक होने का प्रमाण क्या है? भारत होने का, भारतीय होने का प्रमाण क्या है? भारत, ये देश किसका है, इसका प्रमाण क्या है? इन बातों पर विचार कहाँ होता है? कौन सुनने वाला है? किसको सुनाए हम? ये वो वंदे मातरम नहीं कहते हैं, धरती माता को प्रणाम नहीं करते हैं, इस देश को देश नहीं मानते हैं, इस देश की सारी सुविधा लेते हैं और तो कहते हैं कि भारत देश हमारा है। 8 लाख एकड़ जमीन हमारी उनके कब्जे में है। तो इन सब बातों पर पुनर्विचार होना चाहिए। भारत देश उन्हीं का है जिनके धर्मक ग्रंथों में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। कुरान में भारत शब्द है क्या? बाइबल में भारत शब्द का प्रयोग है क्या? जिस समुदाय के, जिस धर्मावलंबी के धर्मक ग्रंथों में भारत शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, हमारे यहाँ है, भगवद जी में ही है। अहो अमीशाम ओंकारी शोभनम भारता जरे गायंती देवा कुलगीत गानी। तो भारत को भारत न माने, उनको मतदान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो भारत को भारत न माने, जन्मभूमि माने, कर्मभूमि माने और वंदे मातरम बोले और भारत माता की जय बोले, उन्हीं को भारत में मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि अपने आप रुक जाएगी, आप देख लीजिए। देश के गृह मंत्री जब ऐसा कह रहे हैं, सत्यवाद ही है ना ये तो। हम लोग तो ये पहले से ही कह रहे हैं। पुरी के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने तो 3 साल पहले ही सचेत कर दिया था। हम लोग भी अपने प्रवचनों में कहते ही हैं। बात क्या है कि हमारे भारत देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक घुसपैठ होती रहेगी। जिन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, घुसपैठ कहाँ से होती है? घुसपैठ का तरीका क्या है? कैसे वो प्रवेश करते हैं भारत में? चारों तरफ सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं और देश में इतना साधन संसाधन हमारे पास है कि पाकिस्तान को हमने अभी मुंहतोड़ जवाब दिया है। सक्षम है हम, फिर कैसे प्रवेश कर लेते हैं, ये विचारणीय बात है और इस पर चिंतन होना चाहिए। संविधान में संशोधन होना चाहिए। जो घुसपैठ कर रहे हैं उनके आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, उनको देश की नागरिकता नहीं मिलना चाहिए, उनको जो साधन सुविधा दी जाती है वो नहीं होना चाहिए। और जनसंख्या वृद्धि का भी कानून जो केवल हिंदुओं के लिए बनाया गया है, उस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। वो भी एक कारण है। घुसपैठ के साथ एक कारण यह भी है कि 2 संतान से अधिक संतान होगी तो सरपंच नहीं हो सकता है, प्रमोशन नहीं हो सकता है, आदि आदि बहुत से नियम लगाए गए हैं हिंदुओं के ऊपर। तो स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों ने स्वतंत्रता इस देश को प्रदान कराई है, उस समय उनके मन में ये संकल्प था कि अब हम अपने अनुसार, यानी भारतीयता के अनुसार, भारत देश के अनुसार, भारत की संस्कृति संस्कारों के अनुसार यहाँ जीवन यापन कर सकेंगे। ऐसा नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद ही सर्वप्रथम हिंदुओं पर कुठाराघात हुआ, हिंदू कोड बिल बना करके। फिर 1975 या 77 में धर्मनिरपेक्षवादी देश घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद संविधान कानून ला करके सारे जो बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं,
जो आय के स्रोत हैं जहाँ, उन सबको सरकार ने अपने अधीनस्थ कर लिया। दो बात एक साथ नहीं हो सकती। पानी पी करके आप क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो आप कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, और मंदिरों का शासन कौन करेगा? शासन करेगा। तो ये तो केवल शब्द मात्र है। धर्मनिरपेक्ष कहना एकमात्र शब्द है, बस। शब्द से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये ऐसा ही शब्द है जैसे कोई कहे कि मृगमरीच का जल होता नहीं है और वहां जल मानते हैं हम, ऐसा ही शब्द है। धर्मनिरपेक्ष सरकार धार्मिक मंदिरों पर अपना अनुशासन कैसे, संचालन कैसे कर सकती है, विचारणीय प्रश्न है। इसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए और घुसपैठियों पर रोक लगानी चाहिए। तो उन्होंने जो कहा है उचित ही कहा है। इसलिए मूल बात क्या है? मूल बात है हमारे देश का शासन, हमारे देश का राजा बहुमत के आधार पर होता है। पहले तो राजा का बड़ा बेटा ही राजा होता था। अब आप लोग जिसको चुनाव में मतदान कर देते हैं वही विधायक होता है, वही सांसद होता है, वही मंत्री होता है, वही प्रधानमंत्री होता है, वही राष्ट्रपति होता है। सारी व्यवस्था लोकतंत्र की तो इसी प्रकार चल रही है। तो जिस समाज की जनसंख्या ज्यादा होगी, जिसको अधिक मत प्राप्त होंगे, वही तो आपके देश का शासक बनेगा। ये चिंता का विषय है कि 50 साल बाद, 25 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है। तो इस पर बहुत अच्छी तरह से विचार होना चाहिए विद्वानों के बीच में। जो इस विषय से संबंध रखते हैं उन सबके साथ बैठ करके योजना बनानी चाहिए, प्रकल्प तैयार करना चाहिए कि किस तरह से संतुलन बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान धर्म के आधार पर प्राप्त हुआ उनको। धर्म के आधार पर ही हमारे देश के, भारत देश के दो विभाग, दो टुकड़े कर दिए गए। सभी लोगों को पाकिस्तान निर्माण करने में जिनकी भूमिका है, उन सभी को, सभी मुस्लिम बंधुओं को पाकिस्तान में ले जाना था। अगर कुछ भारत में रह भी गए तो उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी संदर्भ के कारण उन्होंने ऐसा कहा होगा। तो राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद कितना जनसमुदाय वहां गया है। प्रयागराज में कितने लोग स्नान करने के लिए गए हैं। आप लोगों ने भी खूब उसको कवरेज किया है। कोई कमी नहीं है, धार्मिकता की कोई कमी नहीं। कोई विशेष संदर्भ का या किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा होगा, हो सकता है। अयोध्या में तो इतनी भीड़ थी, 6 महीने तक पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। काशी विश्वनाथ नेता यदि धार्मिक हो जाएं तो हमारा देश तो स्वर्ग बन जाए। नेताओं से आप आशा क्यों कर रहे हो धार्मिकता की? वो नेता जो धार्मिक हैं, और नेता भी हैं और धार्मिकता भी है। नेता किसे कहते हैं? जिसमें नीति हो। नेता किसे कहते हैं? नयति, जो सबको ढोकर के ले जाए, आगे सन्मार्ग पर ले जाए, अच्छे मार्ग पर ले जाए, इसी को तो नेता कहते हैं। राम के राज्य में क्या था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हु नहीं जापा, सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत कृत नीति। यही तो नेता का लक्षण है। भगवान श्री राम का राज्य यही तो था। वही राम राज्य होना चाहिए। भारत ही तो देश है। अयोध्या भारत में ही है, यहाँ परमात्मा श्री राम ने राज्य किया है। तो नेताओं में धार्मिकता आ जाए तो स्वर्ण में सुगंध। कुछ नेताओं में है धार्मिकता, ऐसा नहीं है, सभी ऐसे नहीं है। कुछ नेताओं में धार्मिकता है, जिन्होंने अपनी कुल परंपरा का त्याग नहीं किया है। धार्मिक होने का प्रमाण क्या है?
भारत होने का, भारतीय होने का प्रमाण क्या है? भारत, ये देश किसका है, इसका प्रमाण क्या है? इन बातों पर विचार कहाँ होता है? कौन सुनने वाला है? किसको सुनाए हम? ये वो वंदे मातरम नहीं कहते हैं, धरती माता को प्रणाम नहीं करते हैं, इस देश को देश नहीं मानते हैं, इस देश की सारी सुविधा लेते हैं और कहते हैं कि भारत देश हमारा है। 8 लाख एकड़ जमीन हमारी उनके कब्जे में है। तो इन सब बातों पर विचार, पुनर्विचार होना चाहिए। भारत देश उन्हीं का है जिनके धर्म ग्रंथों में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। कुरान में भारत शब्द है क्या? बाइबल में भारत शब्द का प्रयोग है क्या? जिस समुदाय के, जिस धर्मावलंबी के धर्म ग्रंथों में भारत शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, हमारे यहाँ है, भगवत जी में ही है। अहो अमीशाम किंकारी शोभनम भारता जरे गायंती देवा कुल गीत गानी। जब भारत शब्द का कई जगह बहुत स्थानों पर प्रयोग हुआ है, वेदों से लेकर के, शास्त्रों से लेकर के, पुराणों में तक भारत शब्द का प्रयोग है। तो अगर कोई कहे कि हमारा देश है, तो उस प्रमाणित कैसे करेगा कि ये देश उसका है? जन्म लेने से वो देश उसका नहीं हो जाएगा। आपका कोई भाई अमेरिका में रहता है और वहाँ जन्म ले ले, तो अमेरिका उसका देश नहीं हो जाएगा। वहाँ रहने गया था और वहाँ जन्म हो गया उसका। आपने हृदय से कहाँ स्वीकार किया कि भारत हमारा है? दिल से कहाँ स्वीकार किया? अगर भारत को आप भारत मानते तो भारत के टुकड़े ही नहीं करते। पाकिस्तान की आवश्यकता कहाँ थी? पाकिस्तान का निर्माण करना ही सिद्ध कर दिया आपने कि भारत हमारा नहीं है। एक विशेष समुदाय ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत हमारा देश नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में रह रहे हैं और हमारी सरकारें उनको सब कुछ दे रहे हैं मतदान के लिए, मत प्राप्त करने के लिए, वोटें प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भारत को भारत ना माने उनको मतदान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो भारत को भारत ना माने, जन्मभूमि माने, कर्म भूमि माने और वंदे मातरम बोले और भारत माता की जय बोले, उन्हीं को भारत में मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि अपने आप रुक जाएगी, आप देख लीजिए। खूब भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद।